नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते उस झूठ बोलने वाले से 1 मील दूर चले जाते हैं। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा शहर के कलकी तालाब पर जारी पार्क के तामीरी कामों का कानून साथ सम्मिलित स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। बालकुंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर कमरपल्ली मंडल के उपलूर देहात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से वाबस्ता 200 कायदी रियासती वजीर वल्लभ प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी मुस्तहकम हो रही है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले सियासी कायदीन व अवामी नुमाइंदे सीएम केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। सीएम केसीआर से पौधों ने मिले शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के ताल्लुक से फंड मुख्तस करने पर किया इजहार तशक्कुर। आजमगढ़ एमएलए जीवन रेड्डी के जरिए निगरानी में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का महाराष्ट्र के कायदी ने किया मुशाहिदा। एमएलसी के कविता की जानिब से किए गए सवाल का जवाब न देने वाले एमपी डीआरपी ने राह फरार अख्तियार की। जिले के मुकाम पर वाक़ई बीआरएस पार्टी दफ्तर पर क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मियां नीतू किरण नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का खिताब। बांसवाड़ा हल्के में अवाम के चहेते कायद के तौर पर मकबूलियत हासिल करने वाले मुत्तहदा दली निजामों पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी के ताल्लुक से रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। तेलंगाना में अखिलतों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने के सरकारी अहकाम जारी। मरकज और रियासत में अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी। अवाम मरकजी व रियासती हुकूमत के धोखों से बेजार। कांग्रेस के हल्के 29 और 54 में मुनक़िदा कांग्रेस ज्वाइनिंग प्रोग्राम से टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान व शहरी सदर केशव बीनू का खिताब। आज शहर के डिवीजन नंबर 29 और 54 के कांग्रेस इंचार्ज मीरान अली उस्मान खान की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन इंचार्ज व टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, शहरी सदर कांग्रेस केशव वेणु व प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम ने शिरकत करते हुए कसीर तादाद में नौजवानों को कांग्रेस में शामिल किया। इस मौके पर कांग्रेस कायद एमए वली नेता ने भी नौजवानों को मुफीद मशवरे दिए। मेहमानों ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शहर व रियासत को तरक्की करवाने में सिर्फ कांग्रेस का हाथ रहा। गुज़िश्ता 10 सालों से मरकज में बीजेपी और रियासत में टीआरएस और बीआरएस की जानिब से अवाम को धोखा दिया गया और हर चीज़ की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जबकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवामी स्कीमात बेमिसाली थी। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को रियासत और मुल्क में भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने की अवाम से अपील की गई। इस मौके पर कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने वालों में उस्मान खान, मिर्जा इरफान बेग, सोहेल उर्फ शाहरुख, सरवर, अमीन, रऊ, छोटू, शफी व दीगर शामिल हैं। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कॉर्पोरेटर रोहित अखलती सदर, इरफान अली अखलती शहरी सदर, एजाज रियासती अखलती जनरल सेक्रेटरी, उबैद बिन हमदान ब्लॉक कांग्रेस सदर, अबूद बिन अब्दुल्ला, मुजाहिद खान, सईद खैसर, मोहम्मद ईसा, असद बिन हमदान, मुस्तफ़ा अलकाफ, साबिक़ कॉर्पोरेटर शेख अहमद, जैद बिन हमदान, अजीज अंसारी व दीगर मौजूद। 23 के दिसंबर में हुकूमत में आए तो हम लोग 500 रुपए को सिलेंडर आप लोगों को देंगे बोल वादा करो। ये सोनिया गांधी का हुक्म रेवंत रेड्डी साहब को है। रेवंत रेड्डी साहब का आदेश हम यहाँ पर जो भी बैठे हम लोगों का है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आज जो नौजवान कांग्रेस पार्टी में शिरकत किए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, कल सुबह से ही एक आधा घंटा टाइम निकालो, 10 मकान लो, 10 मकानों में जाके अपने माँ बहनों से पूछो क्या सिलेंडर कांग्रेस के दौर में आपको 450 में आता था या नहीं, और आज कितने में आ रहा। कल हमारी हुकूमत आएंगी, कल चाहे यहाँ का एमएलए कौन भी बनो, सरकार तो कांग्रेस की आएगी। सरकार कांग्रेस की आने के बाद
हम लोग 500 रुपए को सिलेंडर दिलाएंगे, बल्कि ये वादा करने की जिम्मेदारी यहाँ के नौजवानों की है, बल्कि मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आप लोग सब मिलके बहुत बड़ी पैमाने से कांग्रेस पार्टी को जिता के आप लोगों का और नौजवान बच्चों का यूथ का भविष्य निर्णय करने के लिए मैं आपको गुजारिश करते हुए, वो हमारे से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देखिए कारपोरेटर रहते, एमएलए साहब रहते, वो हमारे नौकर हैं। हम ये समझेंगे जब कि ये हमारे नौकर है, हमारे काम करने के लिए इनको चुना गया तो हम उनसे काम कराएंगे। अगर डरते रहेंगे 1500 की देखेंगे वो लोग यही समझ गए कि 1500 दिए बस लोग आ गए। भाई ये दौर चले गया, सबको अकल है, सबको समझ है, वो एक दौर अलग था। लेकिन आप पैसों के बलबूते पर इलेक्शन जीत जाएंगे, वाहवाही कर लेंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। अभी देखो जैसा कि कर्नाटक में 500 रुपए में सिलेंडर होगा, कांग्रेस की हुकूमत आई तो इंशाअल्लाह ताला बसों का भी किराया लेडीज को माफ होगा, वो तेलंगाना में बराबर होगा इंशाअल्लाह। रेवंत रेड्डी साहब ने बताया तालिबिन अमदान साहब और केशव वेणु अन्ना को कि ये वादा पूरा मैं करते रहूंगा। और मेरे नौजवान भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, 4 लाख 5 लाख के बाइका छोड़ो, 20-20 लाख के बाइका लो, पेट्रोल का रेट भी कम होने वाला है कांग्रेस आई तो। और जिन जिन के घर में लड़ाइयां हो रहे, चूल्हे पे पकाओ कर रहे, वो डबल गैस पे पकाओ, गैस का रेट कम होने वाला है। और इंशाअल्लाह हम बोल रहे नहीं, बराबर कांग्रेस की हुकूमत में करके बताएंगे। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम खवातीन में इस्लामी अहकामात और हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से शऊर बेदारी का कामयाब प्रोग्राम। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल ख़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िले निजामाबाद ने अपने खिताब में कहा कि माह मुहर्रमुल हराम एक इंतहाई अज़मत व एहतराम वाला महीना है, इसके तक़द्दुस को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने एहतराम वाले महीनों में इस माह को शुमार फरमाया है और तमाम मुसलमानों को इस माह की कदर करते हुए फजूल रस्म रिवाज और बेजा ख्यालात से बचना चाहिए। बदुआत व खुराफात से दूर रहकर इस्लामी तालीमात व अहकामात पर अमल करके अल्लाह और इसके रसूल को राज़ी करने की फ़िक्र वो सही करना चाहिए। इस मौके पर सेहत के हवाले मोहतरमा डॉक्टर सनूबर रहमान खवातीन को मशवरा दिया कि वो अपने खाने पीने अशिया और घरों की सफाई का खास ख्याल रखें, खुद भी साफ रहे और अपने इतराफ के माहौल को भी पाकीज़ा बनाएं। डॉक्टर सनूबर रहमान ने इस मौके पर कहा कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल ख़ासमी का और मोहल्ला इस्लामिया की तमाम ही खवातीन का जिन्होंने मुझे इस खिदमत का मौका दिया और मेरी हिम्मत अफजाई करते हुए मुझे यहाँ दावत दी। इस मौके पर हाफिज मोहसिन समीर भाई की और खवातीन ने डॉक्टर सनूबर रहमान की शालपुशी करते हुए इनकी खिदमात को सराहा। मोहम्मद इरफान शरीफ, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरफान खान ने इंतजामात में भरपूर हिस्सा लिया। मस्जिद इस्लामिया इंतजामी कमेटी और नौजवान मोहल्ला इस्लामिया की जानिब से हर महीने की आखिरी इतवार को बाद नमाज ज़ोहर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुनाकिद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इसको काबिल ताज़ीम और इंतहाई अज़मत और हुर्मत वाला महीना फ़रमाया है। इस महीने के हवाले से जहाँ बहुत सारी अहादीस और फ़जीलतें वारिद हैं, वहीं पर उम्मत मुस्लिमा के अक्सर व बेशतर लोग, बल्कि बाज़ ख़वातीन घरानों के अंदर भी बहुत सारी रसूम रिवाज और बिदात और खुराफात के शिकार हो जाते हैं। उस हवाले से यहाँ पर मस्जिद इस्लामिया के ज़ेर इंतज़ाम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ख़वातीन के अंदर इस्लामी और दीनी शऊर बेदार करने के लिए उनको इस महीने की अज़मत और इस महीने के तक़द्दुस से वाकिफ़ कराया गया। आरमूर जमीयतुल उलमा की जानिब से सहाफ़ती नशिस्त के ज़रिए मणिपुर वाक़े पर किया बरहमी का इज़हार। आर्मर जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से मणिपुर के जुल्म के खिलाफ कुल जमाती और कुल सियासी कायदीन और तमाम मजहबी कायदीन के साथ एक मीटिंग की गई, जिसमें कल 2 बजे मस्जिद शौकतुल सलाम टेकी मस्जिद से एक पुरअमन रैली निकाली जा रही है। आप तमाम से गुजारिश है कि जुल्म के खिलाफ निकाली जा रही है इस रैली में शिरकत फरमाकर जुल्म के खिलाफ इंसाफ दिलाए। इस इजलास में जमीयतुल उलमा आर्मूर सदर हाफिज शेख इब्राहिम, आर्मूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मन्नू, नौजवान ज़िरात नगर मोहम्मद शाहिद, देवाराम व मुख्तलिफ तंजीमों के सियासी कायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मणिपुर के जुल्म व तशद्दुद वाक़े की शदीद मज़म्मत की और खातियों को सख्त सजा देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया। इसी ज़िमन में कल बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे कुल सियासी व मजहबी जमातों के कायदीन की जानिब से टेकी मस्जिद आर्मूर से न्यू बस स्टैंड तक पुरअमन तरीके से एक रैली का अहतमाम किया जा रहा है। इन्होंने तमाम जमातों के कायदीन व नौजवानों से इस रैली में शिरकत करने की अपील की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की।
रियासती वजीर आला KCR की क़यादत में रियासत तरक्की की जानिब गामजन तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने उनसे मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। आज जनाब शकील आमिर साहब MLA हल्का असम्बली बोधन ने रियासती चीफ मिनिस्टर जनाब कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव से नए सेक्रेटरीट हैदराबाद में मुलाकात की और हल्का असम्बली बोधन के लिए तरक्याती कामों के लिए फंड्स ग्रांट जारी करने की कई तजावीज़ पेश की, जिस पर रियासती चीफ मिनिस्टर ने मुस्बित जवाब दिया और फौरी तौर पर कामों को मंजूरी दे दी। हल्का असम्बली बोधन के 5 मंडलों के लिए सीसी रोड और कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए, बोधन म्यूनसिपल काउंसिल के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 25 करोड़ रुपए, हल्का असम्बली बोधन के ST टांडो के लिए रोड्स और कम्युनिटी हॉल्स के 11 करोड़ रुपए, हल्का असम्बली बोधन में कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए क्रिश्चियन गृह यार्ड गिरजा घरों की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए, मंदरजा जल RNB सड़कें डबल लाइन की तामीर के लिए है। साटापुर तक कंदाकुर्ती महाराष्ट्र की सरहद तक 7.1 किलोमीटर के लिए 23 करोड़, यामचा से लेकर नंदीगामा तक 4 किलोमीटर के लिए 6.50 करोड़, बिनोला से नंदीगामा तक 4.5 किलोमीटर के लिए 10 करोड़, गांधीनगर से बिनोला से PWWJNN सड़क, सिरनापल्ली से लिंगापुर रोड 14.2 किलोमीटर के लिए 21.30 करोड़, मोंडी खुर्द और पेंटा खुर्द रोड के लिए 3.3 किलोमीटर के लिए 5.5 करोड़, जुमला RNB सड़क की 2 लाइनों की तामीर के लिए 33.1 किलोमीटर के लिए 66.30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। CM KCR की जानिब से फंड्स की मंजूरी पर इनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि BRS दौरे हुकूमत में बोधन की तरक्की के लिए तारीखी फंड्स मंजूर किए गए हैं और इसी तरह बोधन को भी जदीद तर्ज की शहरों की मानद तरक्की दी जाएगी। MLC के कविता की जानिब से किए गए सवाल का जवाब न देने वाले MP D अरविंद ने राह फरार इख्तियार करने का निजामाबाद में नीतू किरण व नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के BRS पार्टी दफ्तर पर इनेकात अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मियां नीतू किरण नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बेहतरीन पार्लियामेंट के तौर पर अवार्ड हासिल करने वाली के कविता के खिलाफ बात करने का BJP कायदीन को कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। इन्होंने कहा कि सियासी तौर पर अवाम को इस्तेमाल करने की आदत MP D अरविंद में है और अवाम के लिए खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत के तौर पर MLC के कविता ने शिनाख्त हासिल कर ली है और इसी तरह से MP D अरविंद की जानिब से हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से किए गए वादे को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया गया और जिले में 4 साल के दौरान किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से वजाहत करने का इजहार किया। ఇప్పటివరకు నిజామాబాద్ ఎంపీ ఉండి కరోనా సమయంలో అయితే అందరూ కూడా నవ్వుకున్నారు. అసలు ఆయన ఎంపీ అయినా ఇంత జరుగుతున్నా కూడా నేను మా జడ్పీ చైర్మన్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు కవితక్క గారు ఎన్నిసార్లు తిరిగిపోయినండి. మరి ఎంపీగా ఆయన ఎన్నడన్నా వచ్చిందా? మీరు చూసిండ్రు ఎవరన్నా? ప్రజలను అడగండి, చెప్తారు ఎన్నడు వచ్చిపోయిండో. రావడము ఒక పప్పు ప్యాకెట్ పెట్టుకొని ఇట్లా ఫోటో దిగడం, పోజులు ఇవ్వడం, వెళ్ళిపోవడం. అసలు ఏ రెడ్ జోన్కి వెళ్ళి చూసిండు, ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసిండు, ఏ ప్రజలను పలకరించిండు? जिला निर्मल BRS सदर MLA G विठल रेड्डी ने मुधल मंडल के कैंप ऑफिस में मकानात के पट्टा पासबुक की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई। जिले निर्मल BRS सदर रुकन असम्बली G विठल रेड्डी ने मोदुल मंडल के कैंप ऑफिस में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मकानात के पट्टा जात व बुक की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि गरीबों की मसीहा CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही ताकि मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न कर सके। इन्होंने कहा कि ब्राह्मणा गाँव के 30 मुस्तहिकीन के अलावा उन्हें देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 36 मुस्तहिकीन में मकानात के पट्टा जात की तक़सीम अमल में लाते हुए मकान के लिए अराजी से महरूम होने वालों को अराजी देते हुए मकान का पट्टा पासबुक की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में MPP आयशा अफरोज खान, ZPDC सुरेंद्र रेड्डी, मंडल रईसु सामान्य समिति सदर राम रेड्डी, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर मखदूम, MPTC श्रीनिवास गौड़, साबिका बासर MPP बाबू राव, बासर मंडल BRS पार्टी मंडल कन्वीनर के श्याम, सरपंच विनीता शिवाजी, सीनियर कायदीन अनिल सायना, मंडल के अवामी नुमाइंदे, कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। महाराष्ट्र में BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन के अलावा मशहूर व मारूफ शख्सियात ने CM KCR की मौजूदगी में BRS पार्टी में की शमूलियत अख्तियार। महाराष्ट्र में BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। CM KCR की क़यादत में भारत राष्ट्र समिति पार्टी, जिसने अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ मुल्क में किसान हुकूमत के तश्कील के लिए कमर कस ली है। महाराष्ट्र में BRS पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हफ्ते के रोज महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों से सियासी कायदीन, मुख्तलिफ मार्केट कमेटियों, कोऑपरेटिव बैंकों के साथ चेयरमैन, साबिक़
साबिक़ा वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर्स, एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सीएम केसीआर की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रियासती वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्री रामपुर हल्के से साबिक़ा एमएलए भानुदास काशीनाथ के अलावा अशोक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड वाइस चेयरमैन पी तुकाराम शिंदे, अशोक कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन श्री राम पवार, एडवोकेट सुभाष नरहरी चौधरी के अलावा मुख्तलिफ मशहूर मारूफ शख्सियात ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कौमी सदर व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर मुल्क के लोगों की जिंदगियों में मुकम्मल इनकलाब लाना है तो ये किसान सरकार से ही मुमकिन है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के फायदे अवाम को होते हैं, किसान और अवाम ही हुकूमत बनाते हैं। वज़ीर आला ने वाज़े किया वो हुकूमतें हम खुद बनाएंगे और ऐसी पॉलिसी के साथ हमने अब की बार किसान सरकार का नारा लगा दिया है। इन्होंने कहा कि जब तक हुक्मरानों के रवैये में ये तब्दीली नहीं आती, सरकार को मुल्क इंतजामी नुक्ते नजर में क्वालिटी तब्दीली लाए तरक्की मुमकिन नहीं होगी। इन्होंने वाज़े किया कि इस वक्त तक तरक्की मुमकिन नहीं जब तक मुल्क के हुक्मरान मुतालिका इलाकों और रियासतों के मुताबिक फैसले नहीं करते। इन्होंने वजाहत की कि रियासत तेलंगाना में अवाम को पीने के पानी, आपाशी और बरखे जैसी बुनियादी सहूलतें फ्राहम करने के लिए पॉलिसियों पर काम किया गया है। सीएम केसीआर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बेहतरीन नतायज हासिल हो रहे, जिसकी वजह से पालामुरू तामीर किया जा रहा है और रंगारेड्डी प्रोजेक्ट भी जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीएम केसीआर ने महाराष्ट्र के लीडरों को वजाहत की कि तमाम प्रोजेक्ट पूरे तेलंगाना में मुकम्मल होने लगे और जो फसलें पहले से उग रही हैं, इनसे बड़ी तादाद में अनाज पैदा हो रहा है। इन्होंने इस बात का इयादा किया कि ऐसी पॉलिसी को महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा और बीआरएस मुल्क के किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी और इसे पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। बातज़ा सीएम केसीआर ने महाराष्ट्र के लीडरों से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में राय हासिल की, जिस पर महाराष्ट्र के लीडरों ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए इसे आलमी अजूबा करार दिया। बातज़ा सीएम केसीआर ने तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात रूबे अमल में लाकर इसके फवायद से फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के बीआरएस किसान समिति रियासती सदर मानिक कदम, बीआरएस सीनियर कायद अन्ना साहब माने, एमएलए जीवन रेड्डी, महाराष्ट्र के कायद मौलाना खदीर व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा शहर में शानदार पैमाने पर मुत्तहिदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की जन्मदिन तकरीब मनाई गई। बांसवाड़ा शहर में मुत्तहिदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के जन्मदिन तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर शहर व मंडल के अवामी नुमाइंदे व कायदीन व कारकुनान के अलावा मद्दाहों की जानिब से इन्हें खातमल में लाए गए। जन्मदिन तकरीब में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए केक कट किया। वो बातज़ा शहर व मंडल से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे, कायदीन व कारकुनान व मद्दाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। बातज़ा डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इनके यौम पैदाइश के मौके पर असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व वालिदा श्रीमती पुष्पम्मा से दुआएं लेते हुए अपने अरकान खानदान के हमरा केक कट किया और इसी तरह से हैदराबाद से बांसवाड़ा आने के रास्ते पर वाक़े बुधमी चौरास्ते पर बड़े पैमाने पर बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी को फूलों का हार पहनाते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा शहर व रूरल मंडल से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा कायदीन, कारकुनान, मदाहों की कसीर तादाद में शिरकत की। बालकोंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर कम्मरपल्ली मंडल उपलूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस व बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन व रियासती वजीर रेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बालकोंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर कमरपल्ली मंडल उपलूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से वाबस्ता तकरीबन 200 से ज़ायद कायदीन ने रियासती वजीर रेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर रेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि केसीआर की क़यादत में सब्र आमोद जद्दोजहद के जरिए तश्कील अमल में लाए गए तेलंगाना को आज मुल्की सतह पर अव्वलीन मुकाम हासिल हुआ है और सीएम केसीआर की कामयाब दूरंदेशी की वजह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाने से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी इरीगेशन प्रोजेक्ट बहुत ही कम अरसे में मुकम्मल हुआ है और सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के पार्क से वाबस्ता तामीरी कामों का लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए पार्क के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर के कल की तालाब के इलाके में अवाम को
फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए तामीर अमल में लाए गए पार्क के तामीरी काम इख्तितामी मरहले पर पहुंचने का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की कामयाब दूरंदेशी की वजह से बांसवाड़ा शहर की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से शुरू होने वाले कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया गया है और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और इसके अलावा अवाम को बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी अमल में लाने के लिए कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ शुरू करते हुए फिलफुर पाए तक मिल पर पहुँचाया जा रहा है, जिससे मकामी अवाम तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में होने वाली तरक्याती कामों से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। आर्मूर रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की क़यादत में मुस्लिम शादी खाने के कामों का TRS कायदीन ने लिया जायजा, वो उनसे किया इजहार तशक्कुर। आर्मूर मुस्लिम शादी खाने की तामीरी काम जारी है। इस तामीरी कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर टेलीकॉम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने मुखातिब करते हुए कहा कि रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी आर्मूर के मुसलमानों के साथ वादा किए थे कि इन्हें 1 करोड़ की लागत से शादी खाना बनाकर दिया जाएगा। ये तामीरी काम जारी है और इंतखाबात से कबल तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। इन्होंने रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी की सताइश की और कांग्रेस कायदीन की गलत बयानी पर बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा सीनियर कायद TRS पंडित विनीता पवन ने मुखातिब करते हुए कहा कि जीवन रेड्डी एक हरकियाती कायद है जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। मुस्लिम शादी खाने की तामीर एक मिसाल है। इन्होंने आगे बताया कि जीवन रेड्डी को आने वाले असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी के देवराम इम्तियाज और दीगर मौजूद थे। हमारे माइनॉरिटीज़ को माकलूर में और नंदीपेट में और यहाँ आर्मूर टाउन में फंक्शन हॉल्स के लिए फंड लाए और ज़मीन भी दिए। 1 करोड़ की यहाँ पर फंक्शन हॉल का ये काम चल रहा है। जगतियाल जिले की शुगर फैक्ट्री को बंद करने पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज। जगतियाल जिले की मलापुर मंडल के मुत्यामपेट शुगर फैक्ट्री बंद करने के खिलाफ कुरिटला हल्के कांग्रेस के इंचार्ज नरसिंह राव और सीनियर कांग्रेस लीडर जवाहर कृष्ण राव ने बड़े पैमाने पर फैक्ट्री वर्कर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। शुगर फैक्ट्री को बंद करने का जिम्मेदार हुकूमत होने का इजहार किया। निजामाबाद के MP अरविंद फैक्ट्री खरीद कर चलाएंगे और किसानों को ये कहकर धोखा दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम एक बार फिर आपको कांग्रेस की तरफ से इख्तिदार में आने के 6 माह के अंदर फैक्ट्री को बहाल करने के लिए दी गई तमाम यकीन दहानियों को याद दिलाते हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बारिश से मुतासर होने वाले तमाम तबकात के लोगों के साथ खड़े हों। एहतजाज में कांग्रेस ने CM KCR, निजामाबाद के MP अरविंद, MLA विद्यासागर राव के पुतले जलाए। इस एहतजाज में किसान और कांग्रेस लीडरान शामिल रहे। मंडल कांग्रेस सदर राजम, टाउन कांग्रेस सदर T गंगाधर, नायब सदर MA नईम, यूथ कांग्रेस टाउन सदर रिजवान, सेक्रेटरी मिकाला नरसैयद, जनरल सेक्रेटरी तोपा कला बाजना, असिस्टेंट सेक्रेटरीज मेंबरी सत्य नारायणा, चोटपल्ली रंजीत गुप्ता, चलुवेरी विजय बारी और दीगर मौजूद। तेलंगाना में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी, ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल और चारशंबे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान अब जुनूबी उड़ीसा के आसपास में समंदर की औसत सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है और इस महीने की 24 तारीख को जुनूबी उड़ीसा, शुमाली आंध्रा के करीब शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव के बनने इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। तेलंगाना में अक़लियतों को 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करने के सरकारी अहकाम जारी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबकात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम को रियासत के अखिलतों के लिए भी देने का ऐलान किया है, जिसमें बैंक लिंक नहीं रहेगा। रास्त तौर पर अखिलतों की दरख्वास्त गुजार को अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के तहत रकम अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस स्कीम का GO जारी कर दिया गया। अखिलती मालियती कॉरपोरेशन में खर्च के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। हर खानदान में सिर्फ एक फर्द को माली इमदाद फराहम की जाएगी। बांसवाड़ा हल्के में अवाम के चहीते कायद के तौर पर मकबूलियत हासिल करने वाले DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के ताल्लुक से रोशनी TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद भास्कर रेड्डी बांसवाड़ा हल्के में अवाम के चहीते कायद के तौर पर मकबूलियत हासिल की और हुकूमत के प्रोग्राम के अलावा पार्टी से वाबस्ता प्रोग्राम को जिले में रूबे अमल में लाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा करते अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया है और जिले के मुकाम पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले पोचाराम भास्कर रेड्डी ने अपनी सलाहियत व काबिलियत के बलबूते पर
बेहतरीन खदमात अंजाम देते हुए किसानों से मुताल्लिक़ा मसाइल हल किए। वो कायदीन व कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम की हर तरह से मदद करते हुए हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के समरात से फैज़याब करते हुए अवाम के चहीते क़ायद के तौर पर शनाख्त हासिल कर ली है। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने महाराष्ट्र से वाबस्ता किसान व कायदीन को खुसूसी बस के जरिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का करवाया मुशाहिदा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करने के लिए आने वाले महाराष्ट्र के कायदीन सीएम केसीआर मुकम्मल तरीन मालूमात हासिल की। वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के काम करने के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया और कहा कि ऐसा हैरत अंगेज प्रोजेक्ट दुनिया के किसी भी मुल्क में ना होने का इजहार करते हुए इसे वर्ल्ड वंडर करार दिया और सीएम केसीआर के दौरे इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात को महाराष्ट्र से वाबस्ता अवाम इनके इलाकों में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करने का इजहार किया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर के यौम पैदाइश के पेश नज़र कबल अज वक्त नंदीपेट मंडल के लकमपल्ली देहात में गुलाबी छतरियों की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर की कल जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र नंदीपेट मंडल के सतह के अलावा हर देहात में केटीआर की सालगिरह तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से जिला बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से अपील किए जाने का नंदीपेट मंडल सदर एम सागर ने इजहार करते हुए मुकामी अवाम व पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान को कसीर तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी सदर एम सागर लकमपल्ली प्रसाद राव नायब सरपंच श्रीनिवास सुदर्शन के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिले में गुज़िश्ता 4 यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से बालाई मुकामात से आने वाले पानी के इनफ्लो से श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सतह आब में बदतदरीज इजाफा होने का प्रोजेक्ट के अहदेदारान ने किया इजहार। जिले में गुज़िश्ता 4 यौम से जारी बारिश के पेश नज़र बालाई मुकामात से आने वाले भारी पानी के इनफ्लो की वजह से श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सतह में बतदरीज इजाफा होने के बायस 1082.90 फीट पानी मुंतकिल हुआ है। बरोज़ इतवार सुबह के अवलिन सातों यानी 7 बजे प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट होने के मुंजमिला 1082.90 फीट 90.313 टीएमसी के तहत 60.631 टीएमसी ज़खायरात महफूज होने का प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने इजहार किया। मणिपुर में ईसाइयों पर हुए हमलों के खिलाफ कामारेड्डी में अमन रैली। कामारेड्डी जिले मरकज में इतवार को मणिपुर में ईसाइयों पर हुए हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए ईसाई कम्युनिटी लीडरों ने आज मुकामी सीएसआई चर्च ग्राउंड से बड़े पैमाने पर रैली निकाली और कौमी शाहरा पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे को एक याददाश्त पेश की और फूल चढ़ाए। इन्होंने सड़क पर नारे लगाए। इन्होंने मुतालबा किया कि मणिपुर में तशद्दुद के जिम्मेदारों की निशानदेही की जाए और इन्हें सख्त सजा दी जाए। बशपुर डॉक्टर दास एलम ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अमर रैली के निकात के बाद इस माह की 26 तारीख को बड़े पैमाने पर रैली निकाली जाएगी। बाकायदा प्रोग्राम में अम्बेडकर संगम के जिले सदर अकुला बाबू, बहुजना एकया वेदिका कन्वीनर सदर रामलू, बीवीएम रियासती सेक्रेटरी विठल और बीएसपी जिले सदर बाला राजू ने मणिपुर में फसादियों की फौरी गिरफ्तारी और रियासती हुकूमत को तहलील करने के लिए ईसाई बिरादरियों की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पादरी जोसेफ किशोर, मानिक्यम साहब श्रीनिवास, मोजेस होन्सा, प्रकाश शेड्डी, BY स्वामी, संतोष स्वामी, मुख्तलिफ पादरी, ईसाई भाइयों और बहनों, ईसाई नौजवान लड़के और लड़कियों की कसीर तादाद शरीक थी। వారిని హింసించి అత్యాచారం చేసి హత్య చేసి వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఒక దేశాన్ని, ఒక రాష్ట్రాన్ని, వారి యొక్క సంస్థానాన్ని గుంజుకోవాలని చూస్తున్న ఒక దుర్మార్గమైన పాలన నడుస్తూ ఉంది. దానికి విరుద్ధంగా ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కడ కూడా జరగకుండా ఉండాలని ఈరోజు వారికి శాంతి చేకూరాలని కామారెడ్డిలో మన క్రైస్తవ సోదరులు ఒక శాంతి ర్యాలీ చేపట్టడం జరుగుతుంది. దానికి ప్రజా సంఘాలు, బహుజన సమాజ్ गंपा गोवर्धन के हाथों कामारेड्डी में मुनाकिदा मेगा जॉब मेले में आज 1500 के मुंजमिला 475 बेरोजगार नौजवानों को तकर्रुरी दस्तावेज़ात की हवालगी। गंपा गोवर्धन की जानिब से मुनाकिद किए गए मेगा जॉब मेले में आज 1500 अफराद ने शिरकत की। कामारेड्डी डिग्री कॉलेज में मुनाकिदा मेगा जॉब मेले में 17 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने इंटरव्यूज लिए। 1500 के मुंजमिला 475 अफराद का इंतखाब किया। इस मौके पर गंपा गोवर्धन ने मुंतखब उम्मीदवारों में तकर्रुरी दस्तावेज़ात हवाले किए। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मुजीबुद्दीन ने कहा इस तरह की मजीद जॉब मेले होने चाहिए, जबकि जिले कलेक्टर इस प्रोग्राम की जबरदस्त सताइश की। మిత్రులకు ఒక మంచి అవకాశం కల్పించి అన్ని కంపెనీలను మన కాలేజీలో పెట్టినట్టయితే కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి తెచ్చినట్టయితే మీ అందరికీ మంచి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించడం వచ్చేసి
ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేసి ఆ ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అయ్యి ఈ జీవితంలో మంచి పొజిషన్ నిలబడాలని తపనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని సంగతి కోరుతాము. కలెక్టర్ గారు ఇందాక చెప్పింది సార్ ఒకటే రోజు 10 నుంచి 14 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేసి ఒకే ఒక్క రోజు डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर सेंट्रल लाइटिंग व डिवाइडर से मुताल्लिक़ अराजी पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाची रेड्डी गोवर्धन ने रखा संग बुनियाद। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने डिचपल्ली मंडल का दौरा करते हुए सेंट्रल लाइटिंग व डिवाइडर से वाबस्ता कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि नरपल्ली से डिचपल्ली नेशनल हाईवे तक माबाकी कामों के लिए आज 2 करोड़ 66 लाख रुपए सीएम केसीआर और आरएनबी के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ टेंडर भी मुकम्मल करते हुए इससे मुताल्लिक़ अराजी पर संग बुनियाद रखने का इजहार किया। నిజామాబాద్ ధర్మారం రోడ్ అవుతుందో ఈ రోడ్డుకు నిజామాబాద్ నుంచి నడిపల్లి వరకు డివైడర్లు మరియు సెంట్రల్ లైటింగ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు అది ఏదైతే మిగిలిపోయిన వర్క్ ఉందో నడిపల్లి నుంచి నేషనల్ హైవే వరకు డివైడరు అంటే సెంట్రల్ లైటింగ్ వర్క్ అవుతుందో ఈరోజు 2,66 లక్షల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిధుల నుంచి ఆర్ఎన్బికి మంజూరు చేసి మరి టెండర్ కూడా పూర్తయింది. త్వరగా డివైడర్ల పని స్టార్ట్ అవుతుంది. డివైడర్లు కాగానే నడిపల్లి నుంచి నేషనల్ హైవే వరకు సెంట్రల్ లైటింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం మేము. ఇది చాలా 15 కిలోమీటర్ల రోడ్, ఇది నిజామాబాద్ నుంచి డిచ్పల్లి రోడ్డు. ఈ 15 కిలోమీటర్లు కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్కి వచ్చే రోడ్డు కాబట్టి చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మరి ఇంకా మరిన్ని నిధులు 1,20 లక్షల రూపాయలు నోడా ద్వారా అదనంగా కూడా తీసుకొని మరి సెంట్రల్ లైటింగ్ కూడా త్వరగా ఏర్పాటు చేస్తాం మేము. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 15 కిలోమీటర్ల రోడ్డు డివైడరు మరియు సెంట్రల్ లైటింగ్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా లేదు. ఇది కేవలం నిజామాబాద్ రూరల్లోనే ఇది ఉంది కాబట్టి మనందరికీ సంతోషం. ఈరోజు నేషనల్ హైవే నుంచి నిజామాబాద్ వరకు ఎన్నో షోరూమ్స్ కానీ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కానీ మరి ఈరోజు స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ 15 కిలోమీటర్ల రోడ్డు వైడనింగ్ చేసి డివైడర్లు పెట్టి సెంట్రల్ లైటింగ్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు వారు అనుమతించి నిధులు మంజూరు చేసినందుకు వారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా మరి ఈరోజు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఆర్మూర్ రోడ్ అవుతుందో దాని గతంలో వెడల్పు చేయడం జరిగింది. చాలా అధ్వానంగా ఉండే కొన్నేళ్ళ నుంచి దాన్ని కూడా వ్యాపారస్తులు అనుమతిస్తే, వ్యాపారస్తులు వాళ్ళు సహకరిస్తే దానికి కూడా डिवाइडर बेटी सेंट्रल लाइटिंग को एर्पाटु। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा शहर के कलकी तालाब पर जारी पार्क के तामीरी कामों का कानून साज सम्मिलित स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। बालकुंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर कमरपल्ली मंडल के उपरों देहात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से वाबस्ता 200 खादी रियासती वजीर ज़ोईबुल्लाह प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी मुस्तहकम हो रही है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले सियासी कायदीन व अवामी नुमाइंदे सीएम केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। सीएम केसीआर से पौधे ने मिले शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के ताल्लुक से फंड मुख्तस करने पर किया इजहार तशक्कुर। आजमगढ़ एमएलए जीवन रेड्डी के ज़रिए निगरानी में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का महाराष्ट्र के कायदीन ने किया मुशाहिदा। एमएलसी के कविता की जानिब से किए गए सवाल का जवाब न देने वाले एमपी डीआरपी ने राह फरार अख्तियार की जिले के मुकाम पर वाक़ई बीआरएस पार्टी दफ्तर पर
क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मियां नीतू किरण नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का खिताब। बांसवाड़ा हल्के में अवाम की चहेती क़ायद के तौर पर मकबूलियत हासिल करने वाले मुत्तहदा अफजली नेताओं पर DCCB चेयरमैन कोचराम भास्कर रेड्डी के तारुफ से रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। तेलंगाना में अखिलतों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने की सरकारी अहकाम जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।